मंगनी में लड़का लड़की का इकट्ठे बैठना और अंगूठी पहनाना। मंगनी में लड़का लड़की का एक साथ स्टेज पर बैठना और एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंगूठी पहनाना कैसा है। राशिद साहब कराची से। बहुत परले दर्जे की बेगैरती है। राशिद साहब कराची से। बहुत ही बेशर्मी की बात है। यही तकल्लुफ़ निकाह से पहले करना था तो निकाह के तकल्लुफ़ की फिर ज़रूरत क्या है। अगर यही कुछ करना होता तो मियाँ बीवी एक दूसरे के हलाल निकाह के बाद होते हैं, उससे पहले वो नामहरम है एक दूसरे के लिए। शादी ब्याह और मुख्तलिफ रस्में। मेरी बहन का 2 फरवरी को निकाह है। इसमें कुछ रिश्तेदार ऐसे आ रहे हैं जो गाने बाजे या मुख्तलिफ रस्मों के शौकीन हैं। इस बारे में शरीयत के अहकामात बयान फरमा दें। भाई उन शौकीन हजरात को कहें कि अपने अपने घरों से गाना भी सुन के आएँ, बाजे भी बजा के आएँ। हमारे घर में ना गाना होगा ना बाजा होगा। तो जो भी शौकीन है वो अपना शौक़ अपने घर में पूरा कर ले या किसी नाइट क्लब में चला जाए, वहाँ पूरा कर ले। आप उनको ये बता दें कि हमारी जब सिस्टर का निकाह होगा तो उसमें ना गाना होगा ना बाजा होगा। तो इंशाअल्लाह ना फिर गाना होगा ना बाजा होगा। यही हकाम है शरीयत के। और वैसे भी बारात के खाने वाने, बारात में हुजूम, ये तो शरीयत में नहीं पसंदीदा काम है। बारात में तो ऐसा होना चाहिए कि जो लड़की है, दुल्हन है, उसकी कज़नें या उसकी बहनें या उसके बहुत ही करीबी रिलेटिव लड़कियाँ जमा हो जाएँ। बारात में मर्दों का कोई काम नहीं होता। ये भी एक अजीब बिदत हमारे माशरे में है कि दुल्हन की रुखसती में पूरी बारात आई हुई होती है। लड़के वाले भी आए हुए हैं, लड़की वाले भी आए हुए हैं, पूरे मर्दों का क्या काम है वहाँ पे। मर्दों को चाहिए वलीमे में अगले दिन पहुँच जाएं। तो ये जो लड़की दुल्हन को सजाना, तैयार करना, उसका रुखसत करना, ये लड़कियों का शोबा है। इसमें आदमियों का कोई काम नहीं है। ना आदमी इसमें जचते हैं कि दुल्हन को रुखसत होते हुए देख रहे हैं, वो रो रहे हैं वहाँ खड़े हुए। बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाली ये अजमियों में आई है, ये हिंदुओं से रसूमात आई हैं। आज भी अरब में ये नहीं होता। और आप वज़ीरिस्तान में, शुमाली इलाका जात में जाएं, पठान जो जिनके यहाँ जिन पर गोरों ने हुकूमत नहीं की है, उनके यहाँ आज भी ये नहीं है। तो ये खूब समझ लें, ये शादी ब्याह में जो दुल्हन को तैयार करना या फिर दुल्हन को निकाह के बाद रुखसत करना, ये उसकी हमजोलियों का काम है। दुल्हन की बहनें, दुल्हन की कज़नें वज़नें, उनकी करीबी रिलेटिव आएँ, वो वहाँ जाके और दुल्हन की अम्मा और वो रुखसत करके चले जाएँ। बस खाना वाना जो 2-4 अफराद जमा, उनको खिला दें आप खाना, अगर खिलाना चाहें। बाकी सारा टब्बर जो पहुंचेगा ना, जो पूरा W11 2 बसें भर के पहुंचेंगी, वो दूल्हा के यहाँ अगले दिन वलीमे में पहुंचेंगी। बारात का खाना इसके बाइकआउट करना चाहिए। शरीयत में ये पसंदीदा काम नहीं है। और दुल्हन की रुखसती के वक्त लड़कों का कोई काम भी नहीं है वहाँ पे, तो लड़कों को तो इनवाइट ही नहीं करना चाहिए इसमें। हाँ, लड़की के अब्बा हैं, दुल्हन के अब्बा हैं, या चचा हो गए या भाई हो गए, वो तो करीबी महरम है, वो ठीक है। लेकिन बाकी जो है ना, सारी दुनिया को इकट्ठा करना, ये ठीक नहीं है। तो आपकी अगर सिस्टर की शादी है तो आप उसमें आपके भाई, आपके वालिद, चचा, मामू तो आ जाएं, ठीक है। बाकी आपके जितने दोस्त अहबाब हैं या जो भी नामहरम हैं, उन सबको आप बोलेंगे भाई हमने तो, हमारे यहाँ तो शरीयत के मुताबिक होता है ये सब कुछ। तो सारे हजरात कल हमारी तरफ से वलीमे में वहाँ पहुँच जाएँ, तो उनको वलीमे में बुलाएँ आप।